9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से इस शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। उन्नयन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखेगा क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। शिखर के अवनयन कोण दे रखे हैं। अवनयन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री, ओके, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1 किलोमीटर हो तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है आपको। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। हल लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखने के बाद में डायग्राम बनाते हैं। ये पहाड़ी बना दी है और इसके एक ही साइड में कोई भी साइड दे रखी है, पूर्व साइड दे रखी है, आप किधर भी बना लीजिएगा। एक साइड में कितने बिंदु है? 2 बिंदु है। ये धरातल है, स्थल, और इसमें से 2 बिंदु आपको इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, एक कोण कितना है? 45 डिग्री है और दूसरा कोण कितना है? 30 डिग्री है। कोण ऊपर वाले दे रखे हैं, ये दे रखे हैं अवनयन कोण, और ये दे रखा है 30 डिग्री उन्नयन कोण। लेकिन इसको अपन नीचे बनाएंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पहाड़ी की चोटी का उन्नयन और अवनयन कोण यहाँ पे इस प्रकार से बनेंगे। इनके नाम लगाए थे ए, बी, सी और डी। ओके, और ये दूरी जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर दे रखी है। अब देखिएगा, पहले जो छोटा वाला वर्त त्रिभुज है, इससे अपन करते हैं। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? त्रिभुज इसका माना पहाड़ी की ऊंचाई आप मान लीजिएगा, क्या मानोगे? h किलोमीटर। ठीक है, h किलोमीटर। मैंने पहाड़ी की ऊंचाई h किलोमीटर मान ली है, आपने h किलोमीटर मान लिया, तथा BC और BC मान लोगे आप क्या, कि पहाड़ी के पैरों से जो बिंदु है इसको अपन मान लेंगे ये BC क्या मान लेते हैं, तथा BC इक्वल टू क्या मान लिया? x किलोमीटर मान लिया। BC को कितना मान लिया है? x किलोमीटर मान लिया। उसके बाद में देखिएगा, इसको x मान लिया है और इसको h किलोमीटर मान लिया है।
ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई को। अब देखेगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री, यानी डायरेक्ट tan 45 डिग्री को एंगल लगा दिया, एंगल 45 डिग्री के सामने की भुजा ए बी पहाड़ी की ऊंचाई, और वो क्या हो गया इसमें लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है यहाँ पे h है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है h है, और आधार कितना है इसका x है, x है। या tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 इक्वल टू h अपॉन x, x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे h हो गई है, x की वैल्यू h, यानी x और h दोनों बराबर है। याद रख लेगा, जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी बिल्कुल सीधाई में खड़ी है एकदम से ऐसे, ठीक है। चलो पहाड़ी ऐसे होती है, लेकिन ये उसकी ऊंचाई की बात हो रही है, तो ऊंचाई बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी। ये ऊंचाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री में यदि एक कोण 45 डिग्री का हो गया, जब समकोण त्रिभुज में एक कोण यहाँ पे 45 डिग्री का हो गया, तो दूसरा 45 डिग्री का होगा, और जो दोनों भुजा इस प्रकार से लंब और आधार आएंगे, वो दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगे। ये चीजें याद रख लेना। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। और अब इसी प्रकार से अपन दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री, ओके, tan 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री दे रखा है, तो अपन 30 डिग्री यूज में लेंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है इसका h है, लंब कितना है h है, अपॉन ये देखिएगा x प्लस 1 है। देखिए इधर ये बीच से भुजा कितनी है, ये तो x है, और CD ये कितनी है 1 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। और x कितना है, x कितना है h है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या, समीकरण x की वैल्यू रख देते हैं, समीकरण x यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह रख देंगे h रख देंगे। या tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू बताएगा, ये होती है 1 अपॉन अंडर 3 इक्वल टू h अपॉन h प्लस 1, ओके। या अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इसको वर्जर गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं, h प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h प्लस 1 इधर आएगा इक्वल टू ये अंडर 3 h आ जाएगा। या इसको इधर लेके आएंगे, h माइनस अंडर 3 h इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या मैं सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंडर 3 h तो हो गया प्लस का, और h को माइनस से किया तो ये माइनस h हो गया, और इक्वल टू ये देखिए -1 किसका हो गया, प्लस का हो गया। सभी को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, सभी के चिन्ह चेंज हो गए हैं। या h यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लिया, और अंडर 3 -1 बचेगा इक्वल टू 1। या h की वैल्यू क्या आ गई, अंडर 3 प्लस 1 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर 3 -1 को नीचे भेज दिया, अंडर 3 -1 को नीचे भेज दिया, 1 अपॉन अंडर 3 -1 आएगा। h की वैल्यू क्या हो गई है, 1 अपॉन अंडर 3 -1। h की वैल्यू देख लीजिएगा, ये जो अंडर 3 -1 है, ये इसके 1 के नीचे चला जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 3 -1 हो जाएगा। उसके बाद में उसको जब सोल्व करेंगे आगे, तो उसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, उसमें देखिएगा नीचे क्या दे रखा है आपको, आगे 1 अपॉन अंडर 3 -1 दे रखा है, तो जो अंडर 3 -1 है उसके विपरीत चिन्ह को उसके ऊपर उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये किस प्रकार से होगा। या h इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 3 -1 मल्टीप्लाई क्या आएगा बताइएगा, अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 प्लस 1, इस प्रकार से ये आएंगे, ठीक है। जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 अंडर 3 से अंडर 3, ए अंडर 3 -1 और अंडर 3 प्लस 1, ए प्लस 1 ए सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। या h इक्वल टू 1 सॉरी ऊपर तो ये आ जाएगा अंडर 3 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा। या h इक्वल टू अंडर 3 प्लस 1, अंडर 3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। या
h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से 1 ये ऐड हो जाएगा 2.732 अपॉन 2 या जैसे इसमें भाग देंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 ये आ जाएगा किलोमीटर। ओके पहाड़ी की ऊंचाई देखिए एच पहाड़ी की ऊंचाई थी और ये कितनी आ गई है 1.366 किलोमीटर आ गई है। ओके अतः पर्वत की ऊंचाई पहाड़ी या पर्वत जो भी अतः पर्वत नाम दे रखा है तो पर्वत लिख देते हैं। अतः पर्वत की ऊंचाई इक्वल टू 1.366 किलोमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन करना। एक मिनट ये थोड़ा क्वेश्चन हो तो थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया था। बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ऊंचाई ज्ञात कीजिए क्वेश्चन बोल दिया था मैंने किस प्रकार से है वो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ये लिखने में मिस्टेक कर दी। चलो कोई बात नहीं है क्वेश्चन जो भी है बोल के बता दिया था क्या ज्ञात करना है लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यदि आप क्वेश्चन टाइम पे पूरा नहीं उतार पाओ तो सीधी सी बात है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वो तीनों क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन फिर आप बाद में यदि आपने पहले कंप्लीट नहीं उतारा है तो बाद में आप उसको कंप्लीट उतारने पर उतार सकते हो। स्क्रीनशॉट में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं 1 मिनट के एक जो 15-20 सेकंड का जो टाइम है वो एक बार स्क्रीनशॉट के लिए मैं दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट में इतना लगता है 3 अंगुलियां ऐसे खींचो फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो स्क्रीन पे 3 अंगुलियां लगाएंगे स्क्रीनशॉट हो गया। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेकंड ही लगते हैं लेकिन मैं 15-20 सेकंड का आपको गैप दे देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। यदि क्वेश्चन पूरा नहीं उतार पाओ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आप उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन डायरेक्ट लिखता हूँ मैं बगैर पढ़े बाद में पढ़ते हैं। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक झील में एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
क्या कह रहा है? एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब बिंदु यदि झील में बादल के प्रतिबिंब बादल का के प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनयन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए से बादल की तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका यदि आप डायग्राम समझ लोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा समझने कम आ रहा है, इसका एक बार डायग्राम समझने दीजिएगा। ओके, उसके बाद में करते हैं। क्या कह रहा है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक मान लीजिए झील है, ये झील मान लीजिए। ये झील है, इसके पानी से 20 मीटर ऊंचे, ये जो पानी का तल है ये वाला, और इस तल से सही 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचा है से 20 मीटर ऊंचाई से बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बिंदु ए है और इससे एक बादल बना हुआ है इधर, ये यहाँ पे बादल बना हुआ है, और इस बादल का उन्नयन कोण कितना है? ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। ये बादल नीचे परछाई यहाँ पे बनेगी। ओके, तो इसके जो झील के तल, पानी एकदम समतल होता है और पानी के समतल में ये जो दूरी है, इससे ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहे हैं। इस बिंदु को बी ले लेते हैं, बादल को। ओके, तो परछाई बनेगी पानी के नीचे, और पानी के नीचे जो परछाई बनेगी उसका जो अवनयन कोण इसने दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे परछाई बनेगी। देखो, पानी में देखते हैं परछाई नीचे दिखाई देती है, और वो कितनी होती है? जितना ये ऊपर है उतनी वो पानी से नीचे जाएगी। ठीक है, जितना ये यहाँ से जो देख रहा है वहां से ऊपर है उतना ही पानी के स्थल से नीचे जाएगी, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये साइंस का नियम है।
चलो चित्र समझ में आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, तो जितनी नीचे पानी से इसकी परछाई होगी उतना ही ऊपर बादल होगा, या जितना ऊपर बादल होगा जैसे ये दूरी, उतना ही क्या होगा, इसके नीचे परछाई होगी। इस झील को अपन थोड़ा और नीचे कर सकते थे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं अगर अपन इस झील को थोड़ा और नीचे करते तो, या फिर इसको थोड़ा और ऊपर उठाते, मान लीजिए। चलो ठीक है, अब जो भी है, यानी कि ये आप h ऊंचाई मान लेते हो इस धरातल से अपने, अभी मैं इसके नम लगाता हूँ नंबर A B C यहाँ तक हो गया है, D E और F ये ले लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, जितना जितना पानी के तल से बादल ऊंचा है उतना ही तल के नीचे इसकी परछाई बनेगी। ठीक है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, क्यों, जितना तल से ऊपर ऊंचाई है उतनी ही क्या नीचे क्या बनेगी, इसकी परछाई बनेगी। ठीक है, तो ये मैं क्या मान लेता हूँ, माना पानी तल से बादल की ऊंचाई मान ली मैंने। ठीक है, जो तल है उसे मैंने बादल की ऊंचाई मान लिया, और ये कितने मान लिया, h 20 मीटर थी तो h मीटर मान लिया। ओके, h मीटर मैंने क्या मान ली, इसकी ऊंचाई मान ली। यदि हमने बी डी मान लिया है तो डी ई भी क्या होगी, ये भी h ही होगी। ओके, क्यों होगी, क्योंकि जितना ऊपर है उतनी नीचे परछाई बनेगी पानी के। मीटर देखने से तो नहीं दिखता, लेकिन इसकी लंबाई उतनी होती है जितना ये ऊपर होता है। अब ये जो दूरी है ये कितनी है, AF 20 मीटर है, तो CD क्या होगी, ये भी 20 मीटर होगी। ठीक है, अब मैं ये अगर 20 मीटर है ये टुकड़ा, और ये पूरा टुकड़ा कितना है, h है, तो यदि मैं इस टुकड़े की बात करूं ऊपर वाले की, तो ये क्या हो जाएगा, ये h-20 हो जाएगा। h-20 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 इसके साथ में जुड़ा हुआ है, d से लेके d तक 20 साथ में जुड़ा हुआ है, वो कम करेंगे तो h-20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टुकड़ा कितना हो गया, BC, ये h-20 मीटर हो गया है। ये कहोगे सर इधर h है, h क्या है, h यहाँ तक है, d तक है, h कहाँ तक है, d तक है, जबकि ये सिर्फ c तक की बात हो रही है, तो c तक की h-20 आ जाएगा, 20 कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा, यदि त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी की बात करें, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, h-20 अपॉन आधार, इसका आधार कितना है, AC, AC, AC लिख लेते हैं सीधा, AC लिख लिया, या tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 इक्वल टू h-20 अपॉन AC, या AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपसे, AC इक्वल टू h-20 तो रहेगा, h-20 और इसके साथ में √3 उधर मल्टीप्लाई में लग जाएगा, √3। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा ऐसा कैसा, और नेक्स्ट जो त्रिभुज है उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा है, ए सी ई, ये देखेगा, ये जो त्रिभुज है इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेगा ये जो दूरी है इसका लंब है, ये कितना है, ये देखे सी ई और डी, ये तो है एच। ठीक है, और ऊपर क्या, ऊपर वाला भाग है 20, नीचे वाला भाग कितना है, एच है, और ऊपर वाला भाग कितना है, 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हो जाएगा h+20 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, h+20 हो जाएगा। तो त्रिभुज तथा त्रिभुज ए ए सी डी ई में, ए सी ई में इसकी जब हम बात कर रहे हैं ए सी ई की, तो क्या आएगा, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, और इसका लंब कितना है, h+20 है, h+20 अपॉन ये AC की बात हो जाएगी यहाँ पे। AC क्या आएगा, इसका आधा रहेगा। देखेगा ये इसके सामने कोण की जो कोण के सामने की भुजा है वो क्या है, लंब है, और जो ये
ये कर्ण है और जो बच गई वो तीसरी कौन सी है, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो एसी tan 60 डिग्री इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन एसी आ गया है। तो अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ से एसी की वैल्यू निकाल लेंगे। एसी इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3 और वो इसके नीचे आ जाएगा और एसी उधर चला जाएगा, तो ये h प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा समीकरण 1 में देखिएगा एसी का मान क्या है, h माइनस 20 √3 और यहाँ पे से एसी का मान क्या है, h प्लस 20 अपॉन √3। तो यदि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो एसी से एसी हट जाएगा और उसकी जगह पे एसी से एसी हटेगा क्या, जैसे इस एसी की जगह इस एसी का मान लिख दीजिए, यानी इन दोनों का आपस में आमने सामने मान लिख देंगे। या समीकरण 1 व 2 से h प्लस 20 अपॉन √3 इक्वल टू h माइनस 20 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, √3 आएगा। ठीक है, अब √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से और क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस h जो माइनस 20 है उसको अपन इधर तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर। ठीक है, या सॉरी या h प्लस 20 इक्वल टू h माइनस 20 और √3 से √3 मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में लगेगा और ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे। पूरे सिस्टम को अंदर गुणा कर दीजिए, या h प्लस 20 इक्वल टू 3h माइनस 60 हो जाएंगे। 3h माइनस 60 हो गया है। आगे देखिएगा थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, h का मान आ जाएगा यहाँ से। h का मान निकालने के बाद में हमें ज्ञात करना है, पूछा गया है इसमें बादल की ए से बादल की दूरी पूछी है, यानी कर्ण पूछा है, तो कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। यदि हमें h का मान मिल जाए तो हम कर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसको आगे देखिएगा किस प्रकार से सोल्व करेंगे। h प्लस 20 तो ये 3h इधर आ जाएगा, 20 आगे चला जाएगा, या h माइनस 3h इक्वल टू माइनस 60 और माइनस के 20, या h माइनस 3h ये कितना हो जाएगा, माइनस 2h इक्वल टू माइनस के 80 हो जाएगा, या h इक्वल टू माइनस 80 अपॉन माइनस 2, या h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 40। ये डिग्री नहीं आएगा, देखिएगा h की वैल्यू क्या हो गई है, 40 मीटर हो गई है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 मीटर। अब हमें किसकी याद करनी है, हमें bc की वैल्यू याद करनी है, और जबकि h कहाँ है, bc से लेके bc की वैल्यू क्या है, h माइनस 20 है, यानी जो h है वो b से लेके d तक है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ इस त्रिभुज की बात करनी है, ऊपर वाले त्रिभुज की, तो हमें bc की बात करनी है, जबकि h कहाँ तक है, h तो d तक है, तो bc हमें निकालनी है। अब BC इक्वल टू h माइनस 20 है, या BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, h कितना है 40 और माइनस 20 और कर दो, या BC कितनी हो गई है, BC हो गई 20। BC क्या हो गई, 20 हो गई। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज में फिर त्रिभुज ABC से बात करेंगे। त्रिभुज ABC में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब बटा साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला लगाएं तो हमें वो जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए, बिंदु ए से दूरी चाहिए, किसकी, बादल की, तो वो क्या है, कर्ण है। और कर्ण याद करने के लिए साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका 20 अपॉन कर्ण कितना है ए सी, सॉरी ए बी, ए बी, या साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2 होगी इक्वल टू 20 अपॉन ए बी, या ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर। ए बी क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। अतः बिंदु ए से बादल की दूरी क्या हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। अतः
जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे लिख देंगे। अतः बिंदु ए से बादल की दूरी इक्वल टू 40 मीटर। ए की दूरी क्या हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़े से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डायग्राम को सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ नहीं। ये आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनयन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उस नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ज्ञात लिखते हैं। एक नदी के पुल से एक बिंदु, एक नदी के पुल से एक बिंदु, एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के सम्मुख किनारों, किनारों का तो सही पता होगा, किनार दीवार या लास्ट तो छोर है, किनारों छोर को बोलते हैं, नदी का छोर। किनारों के अवनयन कोण क्रमशः है कितने कितने दे रखे हैं? कोण, कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले तो हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे? डायग्राम देखिएगा किस प्रकार से बनाएंगे। हल लिखते हैं सबसे पहले और फिर डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ये एक नदी है और इस पे क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। ये देखिएगा, ये नदी और इस पे क्या बना हुआ है? पुल। पुल बीचों बीच ही बनता है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ये पुल बना हुआ है यहाँ पे और ये नदी के दोनों किनारे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो पुल है 4 मीटर की ऊंचाई पर है, दे रखा है 4 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसकी जो नदी की तल है, नदी के तल के सम्मुख एक जो रेखा जा रही है,
उससे ये जो दोनों बिंदु हैं दोनों किनारों के, ठीक है, नदी का ये छोर और नदी का ये छोर, दोनों छोर हैं, नदी के दोनों किनारे हैं, उनसे जो ये कोण बन रहे हैं, कोण ये देखेगा 31 मीटर का बन रहा है, 30 डिग्री का, और दूसरा कितना बन रहा है 45 डिग्री का। इसका मतलब था कि ये थोड़ा उस साइड में। ओके, अब इनका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। देखेगा ये दोनों समांतर रेखा हैं और इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। यदि ये कोण 30 डिग्री का है तो ये नीचे वाला कोण 30 डिग्री का होगा। ये 40 का है, 45 का, तो ये कोण कितना का होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 30 तो ये 30 का होगा, ये 45 है तो ये 45 का होगा। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं ऐसे सीधी जाती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखेगा ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये एक अंतर कोण हो गए, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, उसी प्रकार से देखेगा ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ओके, अब हम दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबीसी में दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो देखेगा ए बी सी, देखेगा कहाँ पे है, आप ध्यान से देखिएगा ए बी सी कौन सा कोण है, ए बी सी ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में अपन बात करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू इसका लंब कितना है 4 मीटर और आधार कितना है 20। लंब कितना है 4 और आधार कितना है 20। या tan 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिएगा कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू 4/BC, या ये BC इधर चला जाएगा और ये √3 इधर चला जाएगा तो 4√3 मीटर। ओके, तथा त्रिभुज ए सी डी में, अब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए सी डी की बात कर रहे हैं। तो देखिए 45 डिग्री है तो आपको पहले बताया था लंब और आधार एक ही होंगे। जब भी कोण 45 डिग्री आएगा तो लंब और आधार एक ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो लेकिन हमें करना पड़ेगा इसको तरीके से, tan 45 डिग्री इक्वल टू 4/CD, 4/CD हो जाएगा, या तथा 1 इक्वल टू 4/CD, या CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब क्या याद करना आपको, ये जो टुकड़ा आपने ये कितना याद कर लिया आपने 4√3, ये 4√3 आया है और ये 4 आया है तो दोनों को जोड़ देंगे। और ये क्या है नदी की जो चौड़ाई है, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट था, सॉरी ये एक किनारा और ये दूसरा किनारा था, तो ये दोनों जो दूरी है इनको जोड़ देंगे और नदी की टोटल चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, अतः नदी की चौड़ाई इक्वल टू कितना कितना कर देंगे 4√3 प्लस 4 जोड़ लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 आएगा, √3 की वैल्यू रख देंगे तो 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1.732 और 1 जुड़ जाएगा तो 2.732 इक्वल टू, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10.92, 10.92 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना आपको। ओके, आज के लिए इतना होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए इनको टाइम लग रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी, 2-3 क्लास और लगेंगे इसमें। ओके, बाय।